एक शख्स मजदूर लेने आया तो उसने देखा कि तमाम मजदूरों में एक मुस्लिम लड़की भी मजदूरी के लिए खड़ी है। वो शख्स उस मुस्लिम लड़की को गुस्से से देखने लगा कि मुझे मुस्लिम लोग तो चाहिए ही नहीं। मालिक ने कहा कि इस मुस्लिम लड़की के अलावा सब लोग आ जाओ। जब हिंदू मजदूर लड़की ने यह सुना तो कहने लगी कि अगर ये मुस्लिम लड़की साथ आएगी तो ही हम सब आएंगे, नहीं तो एक भी मजदूर नहीं आएगा। मालिक सोचने लगा कि बड़ी मुश्किल से मजदूर मिले हैं, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। मालिक ने कहा कि ठीक है, सब आ जाओ। वो शख्स तमाम मजदूरों को अपने साथ ले गया। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो मालिक ने देखा कि वो दोनों लड़कियां साथ बैठकर खाना खा रही हैं। मालिक सोचने लगा कि दोनों में बड़ी मोहब्बत है। जब सारे मजदूर काम कर रहे थे तो मालिक ने उस हिंदू लड़की को आवाज लगाया कि यहां आओ। वो हिंदू लड़की फौरन मालिक के पास आई और कहा कि जी साहब। मालिक ने कहा कि तुम एक हिंदू हो और वो लड़की एक मुस्लिम, आखिर तुम दोनों साथ खाना क्यों खा रहे थे? उस हिंदू लड़की ने कहा कि देखो साहब, हम दोनों अच्छी दोस्त हैं और हम पड़ोसी हैं और हम दोनों को धर्म से कोई मतलब नहीं कि किसका क्या धर्म है, और इंसान का कोई भी धर्म हो उसे हमें क्या लेना देना। अगले दिन वो तमाम मजदूर काम पर आए तो मालिक ने सब मजदूर को अपना अपना काम बता दिया और वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब मालिक वापस आया तो उसने देखा कि वो मुस्लिम लड़की काम को छोड़कर एक जगह नमाज पढ़ रही है। मालिक ने जब ये देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि ये लोग कहीं पर भी चालू हो जाते हैं। जब उस लड़की ने नमाज पढ़ लिया तो मालिक वहां आया और कहा कि काम के दरमियान तुमने नमाज क्यों पढ़ी? मैं तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लाया हूँ, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। जब उस हिंदू लड़की ने यह सुना तो कहा कि साहब, अगर ये अपने रब को याद कर रही है तो भला उसमें आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? इसकी नमाज तो खाली 5 मिनट की ही होती है। उस हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़की से कहा कि आप टेंशन ना लो, मैं हूं ना, हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही हूँ। कुछ साल बाद वो मुस्लिम लड़की की शादी एक अमीर शख्स के साथ हो गई। उस लड़की का शौहर गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी था। दूसरी तरफ समय के चलते हुए उस हिंदू औरत के शौहर को कैंसर हुआ था और वो बहुत गरीब लोग थे। उस औरत ने अपने शौहर की बीमारी में अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। अब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक दिन वो औरत अपने शौहर की दवाई लेकर रास्ते से जा रही थी तो अचानक उस मुस्लिम औरत ने उनको देख लिया। वो फौरन भागती हुई उनके पास आई और उनको गले लगा लिया। वो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछ रही थीं तो उस हिंदू औरत ने उनको अपने शौहर के बारे में और उनके घर के हालत के बारे में सब कुछ बता दिया। वो मुस्लिम औरत ये सुनकर बहुत उदास हो गई कि ये सब तो खुदा के हाथ में है। जब वो मुस्लिम औरत घर आई तो उसने उनके शौहर को उस औरत के बारे में सारा मामला बता दिया। वो दोनों फौरन उस औरत के घर आए और उनके शौहर के बारे में तसल्ली देने लगे। उस मुस्लिम औरत ने उनको बहुत सारे पैसे दिए कि बहन, इस पैसे को तू रख ले, दवाई के लिए काम आएंगे, और तू मेरी सच्ची दोस्त है और तूने मेरी बहुत मदद की थी जब मैं गरीब थी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल सकती। वो हिंदू औरत ये सुनकर फुट फुट कर रोने लगी कि वाकई तू मेरी सच्ची दोस्त है। दोस्तों, जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो सबको भूल जाता है, पर आप में से बेहतर वो शख्स है जो किसी का किया हुआ एहसान कभी भूलता नहीं।